बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि सीने पर अगर बाल ज़्यादा हों तो क्या उन बालों को काटने की शरीयत में इजाज़त है या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि बुनियादी तौर पर इंसान के जिस्म पर जो बाल होते हैं उनकी तीन किस्में हैं। उलमा ने आसानी की गर्ज से उन्हें किस्मों में तकसीम कर दिया है ताकि समझना आसान हो जाए। उनमें से हर एक का हुक्म भी अलग है। नंबर एक, दाढ़ी के जो बाल हैं उनको बढ़ाना शरीयत में ज़रूरी है, काटना जायज़ नहीं है। दाढ़ी रखना ये तमाम तर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रोए ज़मीन के सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इंसान होते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी अहादीस में दाढ़ी बढ़ाने की तरगीब दी है, बल्कि हुक्म दिया है। हुजूर ने फरमाया आफुल लिहा वक्सु शवारिब, कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ। बार बार आप ये हदीस सुनते होंगे, लिहाजा दाढ़ी के बाल तो बढ़ाना ये वाजिब है। हाँ, अगर दाढ़ी के बाल इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि एक मुश्त से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर एक मुश्त से ज़्यादा बालों को काटने की शरीयत में इजाज़त है, काटा जा सकता है। बल्कि अगर बाल इस कदर बढ़ गए हों कि वो सीने तक आ गए हों या नाफ तक आ गए हों, देखने से भी बदनुमा मालूम होते हैं, बुरे लगते हैं, तो बहरहाल काट देना ही ज़्यादा बेहतर है, एक मुश्त से ज़्यादा। दूसरी किस्म बालों की है नाफ के नीचे के जो बाल हैं, इसी तरह बगल के नीचे के जो बाल होते हैं और मूंछ के बाल जो होते हैं। मूंछ अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि मूंछ के बाल पानी पीते हुए खाना खाते हुए उसमें लग रहे हों तो फिर मूंछ के बाल को काट देना चाहिए। और मुँह ज़ेर नाफ जो हैं, नाफ के नीचे और बगल के नीचे के जो बाल हैं उनको भी काटते रहना चाहिए। 15 दिन में काट दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक मरतबा उन बालों को काट लेना चाहिए। अगर कोई आदमी बाल ना काटे और इसी हालत में इबादत करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, तो बहरहाल वो इबादत भी मुतासिर होती है और मकरूह हो जाती है। तीसरी किस्म के जो बाल हैं वो बाल हैं जो जिस्म के दिगर आज़ा पर हैं। मिसाल के तौर पर सीने पर बाल हैं, कमर पर बाल हैं, पिंडलियों पर बाल हैं या कलाइयों पर बाल हैं और बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए हैं। तो शरीयत का इस सिलसिले में हुक्म यह है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो बाल हमारे लिए परेशानी और दिक्कत का सबब बन रहे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सी मरतबा बाल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इन्फेक्शन हो जाता है कुछ लोगों को, यही कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो शरीयत में बक़दर ज़रूरत इन बालों को काटने की इजाज़त है। अगर काट लिया जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा, चाहे वो कमर के बाल हों, छाती के बाल हों, इसी तरह वो कलाइयों के बाल हों या ये कि पिंडलियों के बाल हों। अगर ऐसे ज़्यादा हैं और तकलीफ और परेशानी का बाइस हैं तो काटने की इजाज़त है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है, नॉर्मल जो बाल होते हैं, इतने ही बड़े बाल हैं, तो फिर बिला वजह काटना ये अदब के ख़िलाफ़ है। उलमा ने लिखा है कि नाजायज़ और हराम तो नहीं है, अलबत्ता बेहतर ये भी नहीं है, चूँकि कोई दिक्कत नहीं है, आमतौर पर जिस्म पर इतने बाल होते भी हैं, कोई परेशानी भी नहीं है, तो न काटना ही बेहतर है। और अगर कोई आदमी काटता है तो ये खिलाफ अदब है। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सदक़े जारिया की नीयत से आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जज़ाक